हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला 9th का टॉपिक जो मैथ्स का टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी बेसिक चीजें हम इसमें कर चुके हैं, बस क्वेश्चंस में हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी को हम आगे करते रहेंगे। पहले अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, केवल आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस आप चाहते हैं, ग्रोथ आप चाहते हैं, वो केवल आप खुद कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा आपके लिए ये करेगा। और अभी से ही आप ये अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि आप किसी पे दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें अपनी ग्रोथ के लिए। यार ये करेगा तो उसके पीछे पीछे करूंगा, है ना। बटरिंग ना हो कि बटरिंग कर करके आप आगे पहुंच रहे हैं, तो वो चीजें सही नहीं है। वो आगे ज्यादा ज्यादा देर तक टिकती भी नहीं है ऐसी चीजें। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एंड ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, सीडी 4 सेंटीमीटर, डीए 5 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है और इस तरह के क्वेश्चन, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास आ गया। चलो पहले फिलहाल यही वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। थोड़ा आज जब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, नई चीज के स्टार्ट करते हैं। तो करिए, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर। एक आप खुद से एक चतुर्भुज बनाओ और उसके बाद इस पे हीरोन फॉर्मूला ट्राई करने का कोशिश करो, ठीक है। आपको यू विल गेट योर आंसर। चलिए फटाफट, आई विल गिव यू 1 मिनट। 1 मिनट में थोड़ा ट्राई करें जितना आप कर सकते हैं इसमें, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। चलिए फटाफट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। एक चतुर्भुज हमारे पास है, नाम दे देते हैं इनको एबीसीडी। तो ए बी सी डी, इन विच ए बी इज 3 सेंटीमीटर। तो ए बी को 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। बी सी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया। सी डी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी भी आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया। डी ए 5 सेंटीमीटर, डी ए भी आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया। और ए सी आपको बोला गया है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर दूंगा, एक ए सी ज्वाइन कर दूंगा, लाइन ए सी। तो ए सी आप देखेंगे, ए सी विल बिकम कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक वर्ग है या फिर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है। तो इसमें अब आयत में आप क्या 90 डिग्री का कोण होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का कोण होता है। बट हमें नहीं बोला गया है कि वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। बस एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं वाला हमें एक फिगर बनाना है। वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था, ये और ये कुछ ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। तो ए बी सी डी और ए सी हमने ये ज्वाइन कर ली। इस तरह से भी फिगर हो सकती है। हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, बट क्योंकि 4 साइड्स वाला है तो 4 साइड्स वाला मैं कैसे भी बना सकता हूँ, वो हम पे डिपेंड है। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कहीं भी नहीं बोला गया, ना ही आप खुद से लोगे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। तो ठीक है जी, आपको एरिया निकालना है इस पूरे चतुर्भुज का। तो यार एक बार बताओ, आप उस पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालोगे तो यहाँ मेरे को पता लगता है कि अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दूं, समझ रहे हो, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट देखा जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक है। और दूसरा हम कर दें इस वाले पार्ट का एरिया, ये। तो इन दो को आप प्लस करोगे तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, है ना। दो अलग अलग तरीके से पेंट करके मैंने बता दिया, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। तो इस पूरे चतुर्भुज को मैंने दो ट्रायंगल्स में बांट दिया, है ना। अब बांटा कैसे है, बांटा किसकी मदद से है, हमने नहीं बांटा है, क्वेश्चन में बांटा गया है ये एसी, ठीक है। क्वेश्चन में बांटा गया है एसी से, और एसी आपको कितना बोला गया है, 5 सेंटीमीटर एसी आपको बोला गया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, हमने इसको दो त्रिभुज में बांट दिया और इन दोनों का ट्रायंगल को मैं प्लस करूंगा, इन दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम प्लस करेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल मेरे पास आ जाएगा। तो पहले मैं ए डी सी लेता हूं, ठीक है। तो पहले ए डी सी हम यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी का ट्रायंगल निकालने के लिए आपके पास हाफ बेस इनटू हाइट तो आप निकाल नहीं सकते हो, है ना,
क्योंकि हमें नहीं बोला गया है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है। अगर 90 डिग्री का कोण ये बनाता तो उसको मैं हाइट ले सकता था, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये फिगर कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। तो यहाँ 90 ये हाइट नहीं ले सकते इसको हम। हाइट क्या होती है, मैंने आपको बताया था जो स्टार्ट किया था चैप्टर, हाइट होती है जो 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधी। कभी भी आप किसी की हाइट नापते हो तो अगर हम हाइट नापते हैं बिल्कुल सीधा, कहीं भर्ती में जा रहे हैं, अगर आपकी हाइट नापेगी बिल्कुल सीधा, आप 90 डिग्री में होंगे तभी आपकी हाइट नापेगी। कहीं ऐसे टेढ़े बेढ़े होंगे तभी तो ना आपकी किसी की हाइट नापी जाती है। किसी की हाइट नापते बिल्कुल परपेंडिकुलरली हाइट नापी जाती है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हमें यहाँ क्या क्या गिवन है, एडी है 5 सेंटीमीटर, डीसी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एसी है 5 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों विमाएं मैंने ले ली, ए बी, डीसी और एसी। तो यहाँ पे आपको पता है जब हमें एंगल ना गिवन हो, जब हमारे पास हाइट ना हो, तो हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। और हीरोन फॉर्मूले के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि सेमी पैरामीटर चाहिए, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपने यहाँ एस, ए क्या है आपका 5, बी है 4, ये है 5, 5 प्लस 4 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 5 10 14 बटे 2। तो एस यहां से मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर। एस 7 सेंटीमीटर आ गया तो मेरे को एरिया निकालना है। एरिया निकालना अब ज्यादा टफ नहीं रहा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कुछ भी नहीं बचा। तो एरिया अंडर रूट एस क्या है, एस अभी हमने निकाला 7, 7 में से ए यानी 5, एक साइड 5 है, एक साइड 4 है और एक साइड 5 है। तो इसको कर देंगे सॉल्व। ये तो बहुत छोटे नंबर से, हमने बड़े बड़े नंबर भी सॉल्व किए हैं, तो कुछ भी इसमें, ठीक है। अब आप देखो 2 और 2, 2 और 2 ये तो बाहर आ जाएंगे, तो ये आ गया आपका 2 बाहर, और अंदर 7 और 3 बचे, टूट नहीं सकता, तो ये ऐसी 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एडीसी मेरे पास आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल दिया। चलिए, ये तो अभी हमने इस वाले पार्ट का एरिया निकाला, ये फर्स्ट पार्ट ले लो। अब ये सेकंड पार्ट, इन दो को जोड़ेंगे तभी तो पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। इसको कॉपी करो, ये पहले का हमने निकाल दिया, दूसरे का आप लोग ट्राई करो। दूसरे का ट्राई करो, क्या आंसर आता है मुझे बताओ। कोई बात नहीं, गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम गलत ही तो कर सकते हैं, उसको सीख लेंगे यार कहाँ गलती हुई है ना। तो फर्स्ट पार्ट आप कॉपी करो, सेकंड पार्ट आप खुद से करने की कोशिश करो, हीरोन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है, फटाफट कर डालो उसको। चलिए, हो गया। आइए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखें कैसे करें। किसी का आया आंसर, एनीवन, किसी ने आंसर निकाला है, किसी ने नहीं निकाला तो देख लो। ये पहले ट्रायंगल का एरिया तो हमने निकाल दिया, अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। दूसरे ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तो नाउ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ए बी कितना है, बीसी कितना है, और एसी, एसी तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ए बी और बीसी देखते हैं। ए बी है हमको, ए बी और बीसी, ए बी 3 है, बीसी 4 है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो अगेन आपको यहाँ पे हाइट नहीं मिली, आपको कोई हाइट नहीं पता, आपको हाइट क्या है, नहीं तो आप हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देते। हम हीरोन फॉर्मूला निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला के लिए अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर निकालना बहुत जरूरी है। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 5 प्लस 4 8, सॉरी 9, 9 प्लस 3 12, 12 बटे 2 यानी कि आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अब ये आ गया, तो एरिया निकालना टफ नहीं बचा हमारे पास, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आ जाता है यहाँ पे अंडर रूट एस कितना है हमारे पास 6, 6 में से 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। तो यहाँ ए से हम करेंगे अंडर रूट 6, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। तो आप देखो 3 इंटू 2 6, और ये 6, तो 2 6 है, बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट सॉल्व करना सबको आता ही है, तो ये 6 आ जाएगा। तो एरिया इसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया मेरे पास कितना हो गया बच्चों, टोटल एरिया मेरे पास हो गया 6 प्लस 2√21। तो देयरफॉर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज
ABCD का पूरा क्षेत्रफल है कितना 2√21। देखो अब देखो हम प्लस क्यों कर रहे हैं क्षेत्र, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं, क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है, इस ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल ABC, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो हमारे पास बन रहा है ABCD, बन रहा है ना। इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पे हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो वही चीज आप यहां आगे लिखोगे और दोनों को प्लस कर दोगे, 2√21 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रूट में प्लस नहीं होगा तो आप अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। चलिए, अगर बच्चों क्या करोगे, अगर आपका आंसर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर आपको बोला गया कि पॉइंट में आंसर दो, ठीक है, अगर आपके पास √21 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, पढ़ रखा है आपने, है ना, बता रखा है आपको 21 स्क्वायर रूट में वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दो दो के पेयर बना दें, 4 4 जा 16, 16 21 6 गए 5, फिर पॉइंट लगाओगे आप तो 2 0 बढ़ेंगे और यहाँ पे इसी 4 को आप ऐड कर दोगे। तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 500 आ जाए, तो 85 का 400, 86 से अगर हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यानी कि 86 इंटू 6 करूंगा तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। तो इससे 6 हटा के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो आप रफ में ट्राई करोगे, 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 8 40, तो 425, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अगेन अब यहाँ पे 2 पॉइंट लगा है तो 2 0 और लग जाएंगे और ये 5 वापस जुड़ जाएगा, तो 90। तो अब आप देख सकते हैं 72 है, 75 है, तो 9 8 जा 72 होता है, तो 8, क्योंकि देखो अगर मैं 9 से करूंगा, है ना, तो 9 9 जा 81, तो वैसे ही हो रहा है, वैसे ही ये बड़ा हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट ट्राई करूंगा, किससे, हम डायरेक्ट ट्राई करेंगे इसको 8 से, 8 से इसलिए ट्राई करूंगा, 8 यहाँ लिखूंगा, 9 8 जा 72 होता है, 8 यहाँ लिखूंगा, 8 8 जा 64 ये, और 9 8 जा 72, तो बिल्कुल यही आ रहा है। और पॉइंट के बाद वैसे भी मेरे को केवल 2 ही डिजिट चाहिए होते हैं, इसके बाद जो भी आए हमें मतलब नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हो, 2√21 की जगह आपने लिख दिया 4.58 प्लस 6, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी 11, एंड 4 2 जा 8, 1 कैरी 9, तो 9.16 प्लस 6, तो ये समथिंग आपका आ जाएगा, इसको आप प्लस कर दोगे तो 15.16 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, आप रूट में छोड़ना चाहो रूट में छोड़ सकते हो आंसर, और आपको अगर पॉइंट में आंसर निकालना है तो आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये रूट का हमने क्या, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें ना बच्चों देखो रूट, अब आपके पास क्या है, आपको अगर बोल दिया क्वेश्चन में लिख दिया कि फाइंड, आपके किस में लिख दिया कि राइट आंसर इन डेसिमल फॉर्म, आपके पास क्वेश्चन में आ गया कि भाई डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखो, डेसिमल मतलब दशमलव के उसमें अपना आंसर लिखो, तो दशमलव में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहां तो रूट है तो आपने स्क्वायर रूट, इस वर्गमूल को हमने सॉल्व किया, और वर्गमूल सॉल्व करना जिस बच्चे को नहीं आता है या जिस बच्चे को टफ लगता है वर्गमूल सॉल्व करना, तो वो पूछ ले, अपनी क्वेरीज ले ले, मैं उसको फिर से एक वर्गमूल का आपको अभी मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी एक वक्त है सीखने का, आगे जाके इन चीजों में आप फंसोगे तो फिर ज्यादा कठिनाई आपको देखनी पड़ेंगी, अभी एक वक्त है सीखने का, अभी आपकी क्लास का टॉपिक है, तो आप पूछोगे तो इट विल बी हेल्प यू, आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम है, मैंने आपको जब इस चैप्टर को स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था तो वहां भी बताया था पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स में क्या होता है ना। तो एक मेरे पास त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल समान होता है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज आधार, तो then the parallelogram stand on the base of 28 सेंटीमीटर, find the height of the parallelogram। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कैसे आप इसको करोगे, फटाफट थोड़ा क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जैसा फिगर बना है वैसा क्वेश्चन क्या क्या बोला उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाने का ट्राई करो, कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा आपका, कोशिश करो जहां पे आपको डाउट आता है वहां पे माइक ले लो या चैट के माध्यम से अपना डाउट पूछ लो, ठीक है, हैंड रेस कर लो, अपना डाउट पूछ लो जहां भी आपको डाउट लगता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप एक बार लिखें, कॉपी करें क्वेश्चन को और क्वेश्चन को अच्छे से समझे। मैं हमेशा कहता हूं कि आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो आपको 2 मिनट्स में दे रहा हूं क्वेश्चन को अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए। चलिए चलिए लिख लिया क्वेश्चन, समझ लिया, आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या बोला कि यार एक ना ट्राइंगल है मेरे पास, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल समान है, यानी कि जो ट्राइंगल का बेस है, समझ रहे हो, जो ट्राइंगल का बेस है और जो पैरेललोग्राम का बेस है ना वो सेम है, यानी कि एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम, एक समांतर चतुर्भुज हमने, ये चतुर्भुज कुछ ऐसा, समांतर पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, ठीक है। और इसमें बोला गया कि जो इसका बेस, यानी कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल समान है, इसका आधार और त्रिभुज का आधार, दोनों का आधार और क्षेत्रफल सेम है, यानी कि जो बेस ट्रायंगल का होगा, यानी कि ट्रायंगल का बेस मतलब ट्रायंगल का आधार। अगर ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल यहाँ, ट्रायंगल का बेस कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पे ये वाला, ये वाला हो गया ट्रायंगल का बेस, है ना, ये वाला ट्रायंगल का बेस हो गया यहाँ पे। तो ये ना इसी, यही बेस आपका किसका है, पैरेललोग्राम का, भी वही बोल रहा है, कुछ इस प्रकार का फिगर है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसमें मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं ट्रायंगल को यहां से बना देता हूं। चलिए कुछ इस प्रकार का फिगर है बच्चों, ठीक है, प्रॉपर नहीं बन पाया बट इस प्रकार का फिगर है, कुछ इस प्रकार का फिगर है ये पैरेललोग्राम हो गया, ये इसका बेस, यही बेस पैरेललोग्राम का है, यही बेस पैरेललोग्राम का है और यही बेस आपके इस ट्रायंगल का भी है, कुछ इस प्रकार का ये फिगर है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि इन दो का ना एरिया सेम है और जो इसकी भुजाएं हैं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजा, जो समांतर चतुर्भुज है यानी कि जो पैरेललोग्राम है, इसका आधार 28 सेंटीमीटर पर खड़ा है, ठीक है। तो पहले इसको नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए। देखो अगर अगर हम क्वेश्चन को ज्यादा फिगर के हिसाब से करेंगे ना तो प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। अब पूछा यहाँ पे कि आधार इसका, अब आप बोलोगे यार सर 26 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, अब काफी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको 26 लूं कि इसको 26 लूं। मतलब मेन बात तो यहाँ पे 26 लेने की कहानी किसके लिए, आधार कौन सा लें, बट उसने वही चीज आगे क्लियर कर दी कि सर बेस ना आप 28 सेंटीमीटर लेना, क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का बेस है, जो समांतर चतुर्भुज का बेस है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों हो गया 28 सेंटीमीटर। यहां मुझे पता लगा कि बेस ऑफ ट्रायंगल और बेस ऑफ पैरेललोग्राम 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी है 26 और 30, इसको आप कहीं भी रख दो, 26 और 30, ठीक है। अब तो अब ये इसके बेस पर खड़ा है और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे वो इसकी हाइट पूछ रहा है। तो अगर मैं हाइट इसमें बनाना चाहूं तो ये हाइट हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हाइट हमसे यहाँ पूछी जा रही है, इस हाइट का नाम आप h दे दो, ये h हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले गिवन क्या है, हमेशा लिख दो गिवन क्या क्या आपको दिया हुआ है। मेरे को दिया गया है कि सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, है ना, 8th क्लास की क्लास में पूरा समझा रखा है ये कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। अच्छा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या है, अब देखो इसको करेंगे कैसे वो देख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस आधार, आधार तो आपके पास है 28 गुणा हाइट आपको निकालनी है, बस आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता लग जाए। और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहां से पता लगेगा, ये यहां से पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का एरिया,
इन दोनों का एरिया क्या है, समान है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। तो जो एरिया मैं ट्रायंगल का निकालूंगा वही एरिया मेरे पैरेललोग्राम का हो जाएगा, और वहां से मैं ये आंसर बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो चलिए शुरू करेंगे। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर चाहिए होता है। उसके लिए s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a है मेरा 26, s इक्वल्स टू 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो s यहाँ पे हो गया 20 20 40 30 70 70 और 8 78 और 6 84। इसको प्लस कर दिया हमने। देखो कैसे प्लस किया, देखो 20 26 मत देखो, अभी देखो कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखो यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखो कैसे। इसको ना आप 26 मत लो, 20 लो, 20 यहाँ से 20 यहाँ से 20 यहाँ से, ठीक है, 20 20 30। तो आराम से कर सकते हैं, 20 और 20 40, 40 और 30 70, आपने अलग से लिख दिया 70। फिर बचा 6 और 8, 8 और 6 14, तो 14 इसमें प्लस कर दो, 70 और 10 80, 80 और 4 84। तो ये आ गया 84/2। तो यहां से 2 4 जाए 2 2 सेंट, तो s यानी कि मेरा 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ गया। तो s यहाँ पे 42 मेरा आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, अब एरिया निकाल देते हैं सिर्फ। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी चाहिए एरिया। अंडर रूट s कितना है 42, 42 माइनस ए, एक साइड है 26, एक है 28, 42 माइनस 28 और एक है 30। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 42 में से 26 गए, 26 और 4 30, और 30 और 10 आ जाएगा 16 इंटू 42 माइनस 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40 आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12। इसको और ब्रेक करते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको हमेशा बोला है जो मन में आए वो कर दो। 42 को आपको जो टेबल मन में आ रहा है वो कर दो। अगर आपको 14 3 42 आ रहा है वो कर दो, मेरे मन में आया 7 6 42 है ना। 16 का तो आपको पता है सर 16 का 4 होता है, इसको छोड़ दो अभी। 16 का 4 होता है तो इसको बाहर ले आओ, आपने देख लिया सर 16 का 4 है, इसको बाहर ले आते हैं। इंटू 14 को 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और 12 को मैं लिख सकता हूं 6 2 12 या फिर 4 3 12। तो इसको मैं 6 2 12 लिख देता हूं। अब आप यहां देखें एक, अब यहां कौन कौन, एक तो 7 बाहर आ रहा है, 7 2 बाहर है, 6 भी 2 बाहर है और 2 भी बाहर है, सारों का पेयर बन गया तो सारे बाहर आ जाएंगे। तो एरिया मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक तो 4 ऑलरेडी बाहर था, फिर ये 7 भी बाहर आ गया, फिर ये 6 भी बाहर आ गया, और फिर ये 2 भी बाहर आ गया। तो हमारा टोटल एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो गया 7 4 28 और 6 2 12। तो ये आ गया 12 8 96 9 कैरी, और 12 8 96 9 कैरी, 12 2 24 24 9 336। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। अभी तक किसका एरिया आया, इसका एरिया आया, ये एरिया हमने निकाला है, ठीक है। ये एरिया हमने निकाला है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, और यही एरिया इसका भी है, यही एरिया इसका भी है। तो आगे क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को कि एरिया ऑफ, बिकॉज हमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप कर दो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए, 8th क्लास में भी पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है। और बेस कितना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई इन दो का बेस सेम है। अगर इसका बेस कितना है, आधार कितना है 28, तो 28 इसका भी हो जाएगा गुणा 336। तो हाइट, मुझे हाइट को हमने h माना है, तो 336 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देख लें, तो 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 1 जा 2, फिर
2 15 जा 30, फिर क्या बचेगा 2 1 जा 2, सॉरी, ठीक है, फिर 2 8 जा 16। अब आप फिर देखोगे सर 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये कट जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहां से हमारी हाइट आ गई, जो हमसे पूछा था, हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो आपने ये भी निकाल दिया फाइनल आंसर। देयरफॉर लिख दोगे आप हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज इज 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल था। एक बार फिर से इसको थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन में, समझ लेते हैं फिर से। बोला गया कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम में एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, इनका आधार और क्षेत्रफल समान है। तो देखो आधार, जो आधार मेरा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का है, वही आधार मेरे त्रिभुज का है, और इनका क्षेत्रफल भी समान है। तो मैंने क्षेत्रफल भी इनका समान कर दिया। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ बता दिया कि ये क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल इनका समान है। तो हमने ये भी कर दिया कि ये क्षेत्रफल इनका समान कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े। आगे अब क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तब मिलता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। बट आपके पास बेस तो है, बट आपके पास हाइट नहीं है, और यही मेरे को निकालना है। फिर आगे एक चीज और उसने बोली, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, 26 28 30 सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज आधार 28 सेंटीमीटर खड़ा है। यहाँ पे उसने सारी चीज क्लियर कर दी। इस लाइन पे उसने बता दिया कि जो ये ट्रायंगल होगा, इसका आधार जो इसका बेस है वो 28 होगा। ठीक है, इसका बेस 28 होगा। भाई हम 26 भी तो रख सकते थे, यहाँ पे आप 30 भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसने यहाँ बता दिया कि आधार 28 सेंटीमीटर पर खड़ा है। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा यहाँ पे इसका एरिया निकालना, और एरिया निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन फॉर्मूला मतलब हीरोन का सूत्र, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हाइट गिवन होती तो आप सिंपल बोल देते, जो आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हो। बट आपके पास यहाँ हाइट नहीं है, तो हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ा। वहां से मुझे अर्ध परिमाप निकालना पड़ा, सेमी पैरामीटर जब मैंने निकाला तो मेरे को a + b + c अपॉन 2, तीनों को जोड़ा 84 आया, 84 2 को भाग दिया तो 42 आया। फिर एरिया का फॉर्मूला होता है √s, s - a, s - b, s - c। s की वैल्यू रखी 42, s - a, s तो 42 है, a यानी कि 26, फिर s - b यानी कि 28, s - c यानी कि 42 - 30। इनको सॉल्व किया, इनको तोड़ा, जैसे मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर रूट कैसे तोड़ा जाता है। इनको तोड़ के ब्रेक करके हमने इसका एरिया निकाला, ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया था कि सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, हमें क्वेश्चन में बोला गया ये चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है कि जो क्षेत्रफल मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, वही क्षेत्रफल मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी होगा। तो बस मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल को रख दिया, जो 336 है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें पता है 28, क्योंकि उसने बोला गया है, क्या बोला था, सेम बेस होगा। बोला है ना कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस होगा। तो बेस 28 गुना हाइट, यहां से हमने हाइट को h माना था, h हमने सॉल्व कर दिया, और यहां से 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हमें मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। अभी आप इसको कॉपी कर लें अच्छे से, ठीक है, और मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बस एक दिन का चैप्टर और रहता है हीरोन फॉर्मूला, 1 या 2 दिन का, 2 दिन और लूंगा इस चैप्टर में। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर को लेकर। और बहुत ही मजेदार और स्कोरिंग चैप्टर ये है, इसमें आप नंबर अच्छे से इजीली से नंबर इसमें खींच सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।